जो मास है पुरुषों से अधिक मास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है गाइस? आप लोगों को मेरी अब आवाज आ रही होगी क्लियर, राइट? ओके, मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारे आज की क्लास का टॉपिक है संकष्टी चतुर्थी, जो कि 3 जून को स्टार्ट होगी और 4 जून को एंड होगी। ठीक है। ये संकष्टी चतुर्थी क्या है, इसे तो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन ये संकष्टी चतुर्थी हुई कैसे, आई कैसे, ये क्या तारीख है, क्या होता है, ये संकष्टी का नाम, इस नाम का मतलब क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, चतुर्थी। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी सबसे पहले। ठीक है। एक बार की बात है, माँ पार्वती और माँ पार्वती और भगवान शिव चौसर खेल रहे। अब दोनों अकेले थे, तीसरा कोई पर्सन नहीं था वहां पर। तो अब जीत किसकी होगी, ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, समझ ही नहीं आ रहा था। तो माँ ने एक पुतला बनाया। ठीक है, एक लड़के का पुतला बनाया। आवाज क्लियर आ रही है ना? क्योंकि अभी यहाँ न्यू दिल्ली में ना थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ। अब आपको पहले से और बेटर आवाज आ रही होगी, राइट? ठीक है। सो द थिंग इज, माँ पार्वती और भगवान शिव चौसर खेल रहे थे। वहां पर किसकी जीत होगी ये बताने वाला तीसरा इंसान नहीं था, तीसरा कोई भी नहीं था। तो माँ ने एक पुतला बनाया और उस पुतले को कहा, तुम बताना कि जीत किसकी हो। अब पुतला माँ जबकि जीत तो माँ पार्वती रही थी, लेकिन पुतला बार बार ये ऐलान कर रहा था कि जीत महादेव की, जबकि जीत तो पार्वती रही थी। अब इस बात से क्रोधित होकर माँ ने लड़के को श्राप दिया कि तुम लंगड़े हो जाओगे। अब लड़के ने बहुत सॉरी बोला, बहुत माफिया मांगी, लेकिन माँ ने कहा एक बार श्राप दे दिया, अब ये श्राप वापस नहीं होगा।
लेकिन इसका काट केवल और केवल एक ही है। वो काट क्या था? वो काट ये था कि तुम्हें इस मंदिर में दोबारा आना होगा और यहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियां तुम्हें संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में बताएंगी और विधि से, तौर तरीके, रीति रिवाज के साथ, पूरी श्रद्धा से, यदि तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हो और जो इसके नियम कायदे हैं उसका पालन करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो आज हम संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज एक दूसरे से जुड़े हैं ताकि हम ये जान सके संकष्टी चतुर्थी पर क्या नियम कायदे हमें फॉलो करने हैं, क्या कैसे व्रत रखना है, कैसे पूरा दिन हमें स्पेंड करना है और उन चीजों को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन के सभी कष्टों को आप खत्म कर। संकष्टी चतुर्थी 3 जून को है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 3 जून बुधवार को रात्रि 9:21 पर ये चतुर्थी प्रारंभ होगी, 9:21 पर। और 4 जून गुरुवार को 11:30 रात्रि में ये चतुर्थी समाप्त होगी। ठीक है। और चंद्रोदय का समय 3 जून को, जो इस दिन ना संकष्टी चतुर्थी पे हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। मेन जो प्रोसेस है इस चतुर्थी का, उसमें चंद्रमा को अर्घ देना है। ठीक है। तो चंद्रमा को अर्घ देने का जो समय है वो है, चंद्रोदय होएगा, ठीक है, 3 जून बुधवार को रात्रि 9:50 पर। 9:50 पर चंद्रोदय होएगा। आपको उसी टाइम क्या देना है? अर्घ देना है। ठीक है, क्लियर? देखिए आप सभी को क्या करना है। उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह उठ के स्नान करके क्लीन क्लोथ्स वियर करने हैं और रंग होना चाहिए केवल और केवल लाइट, लाइट कलर क्लोथ्स आपको वियर करने हैं। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि ये चतुर्थी में व्रत का ही प्रावधान है, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रख सकते तो व्रत को छोड़ के बाकी सभी रिचुअल्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। बिना संकल्प के आप संकष्टी व्रत का पालन नहीं कर सकते। कैसे करना है अभी सब प्रैक्टिकली मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। ठीक है। 21 ध्रुवा आपको लेनी है। ठीक है। 21 दूर्वा के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपको लेने हैं और गणपति जी को ऑफर करने हैं। आप गणपति जी को मोदक, लड्डू, गुड़ और कोकोनट कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। आप एक या सभी चीजें ऑफर कर सकते हैं। मोदक, लड्डू, गुड़ और नारियल। ठीक है। इस दिन आप सभी को घी का दीपक जलाना है धूप बत्ती के साथ और पूरा दिन आपको ओम गम गणपते नमः का जप करना है। ठीक है। यदि जो मैंने अभी आपको कथा सुनाई, ये चौसर वाली, ये पूरी अवेलेबल है यूट्यूब पे संकष्टी कथा के नाम से।
आपको संकष्टी कथा पूरे दिन में एक बार सुननी है। और इस व्रत में आप सभी को चंद्रमा को अर्घ देना है। 3 जून को चंद्रोदय होएगा, तब आपको चंद्र के दर्शन करने हैं, अर्घ देना है। ठीक है। अब आप, ये तो मैंने आपको एक डिवोशन का प्रोसेस बताया कि अगर आप अपने गणपति जी के लिए डिवोटेड हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई ऑब्स्टेकल है तो आप 11 दूर्वा चढ़ाएंगे और गणपति जी का जो मंत्र मैंने दिया है वो चैंट करेंगे। यदि आपको करियर या फिर सक्सेस से रिलेटेड कोई आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप कोई भी पीली मिठाई और साथ में गणपति जी को हल्दी का तिलक लगाएंगे। ठीक है। आपको मनी चाहिए, तो आप जिस स्थान पर बैठकर अपना काम करते हैं, जो आपका वर्क स्टेशन है, जो आपका ऑफिस है, वहां पर आप गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ठीक है। पूरा प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करके। यदि आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए, तो आप 3 जून और 4 जून की रात्रि में गणपति आरती करेंगे पूरे परिवार के साथ। और आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी विश तुरंत फुलफिल हो जाए, तो एक लाल कागज लेंगे। उस लाल कागज पर आप अपनी विश लिखेंगे और गणपति जी के मूर्ति के नीचे उसको रख देंगे। ठीक है। क्लियर। और 108 डेज के अंदर वो विश आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे स्टार्ट प्रोसेस तो नेक्स्ट संकष्टी से पहले ही हो जाएगा, लेकिन उसका पूर्ण रूप आपको देखने को मिलेगा विद इन 108 डेज के अंदर। आप चाहें तो बनानास का दान कर सकते हैं इस दिन। ठीक है। मैंने आप सभी को सारा का सारा प्रोसेस बता दिया है, लेकिन अब मैं आप सभी को इसे डिटेल में बताऊंगी। मैं ना अपना थोड़ी देर कैमरा ऑफ करके देखती हूँ, आप लोगों को क्या पता मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ जाए। सो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज होती हैं संकष्टी चतुर्थी की, क्योंकि ये चतुर्थी कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के बाद और अमावस्या से पहले आती है। बहुत हाई एनर्जीज होती हैं संकष्टी चतुर्थी। देखिए, कोई कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम अपने जीवन में गणेशा को याद करते हैं, क्योंकि गणेशा, गणपति ही एक ऐसे देती हैं जो हमारे जीवन से हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और हर नई शुरुआत के अंदर हमारे को हिम्मत देते हैं, ताकि हमारा जो जीरो से सक्सेसफुल बनने का जो रास्ता है, सफर है, वो हमारे लिए आसान हो जाए। संकष्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है। फ्रॉम डिफिकल्टी, संकट से निवारण। संकष्टी का मतलब क्या है? संकटों से निवारण आपको मिलेगा। और चतुर्थी का क्या मीनिंग है? 4th डे।
ठीक है। 4th डे पर आपको ये एनर्जीज फील होंगी। ये कृष्ण पक्ष की 4th डे पर चतुर्थी मनाई जाती है, फुल मून के बाद। ठीक है। इस दिन आप गणपति जी से, गणेशा से अपने जीवन के हर ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए प्रे कर सकते हैं, फुल सरेंडर करके। आप अपने जीवन में सुख शांति को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। आप, अगर आप महिला हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ये व्रत रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बच्चों के करियर में उनको ग्रोथ मिलेगी। एक सेकेंड। आप लोगों को मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एक सेकेंड। अनिल जी एक बार मुझे हैंड्स अप करके बताएं मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। तो मैं बता रही थी, जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं ये व्रत, ताकि उनकी स्टडीज अच्छी हो, करियर में वो ऊंचाइयों को छुएं। ठीक है। आप ये व्रत अपने हेल्थ के लिए कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिले, किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छू ना सके। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी बहुत अच्छा दिन है, जिसमें आपके जीवन से, अगर आपको लगता है कि कोई विघ्न आ रहे हैं आपके। ठीक है। जैसे अभी आपकी क्लास लेने से पहले ना मैं एक क्लाइंट के साथ थी, तो वो क्लाइंट बता रहे थे कि मैंने ना हीलिंग करनी स्टार्ट करी, तो दूसरों की प्रॉब्लम्स, जैसे सुसाइडल थॉट्स आते थे क्लाइंट को, तो अब मुझे भी आने लग गए। ठीक है। सो द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में कोई रुकावटें नहीं आएंगी, बहुत आएंगी। बहुत बार आपको उन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस तो लेनी ही पड़ेगी। स्पिरिचुअल पाथ में तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ताकि आपकी परीक्षा ली जाए, ताकि ये पता चल पाए कि आप कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कार्मिक सफरिंग्स है, आप पास्ट लाइफ से, प्रारब्ध से बहुत कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो कि आपको ब्लॉकेजेस दे रहा है, तो इस दिन संकष्टी चतुर्थी पर, ये एक दंत संकष्टी चतुर्थी है, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास की बहुत खास है ये, इसकी एनर्जीज बहुत हाई हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रख सकते हैं तो आप बाकी के रिचुअल्स को फॉलो करें, यानी कि अर्क आपको जरूर देना है। ठीक है। गणेश जी का वास होता है मूलाधार में, जो आपका आसन होता है ना, वो गणेश जी की एनर्जी से ही बनता है। ठीक है। रूट चक्रा को कौन गवर्न करता है? गणेशा, गणपति जी। ये हमारे जीवन के हर प्रकार के फियर को रिमूव करते हैं, हमारे जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में सर्वाइवल ब्लॉकेजेस हैं, हम कहाँ से लाए रोटी कपड़ा मकान, इतनी तक की भी नौबत हम हमारी ये होगी कि जेब में 10 रुपए तक भी नहीं है, यहां से बाहर जाने तक के भी लाले पड़े हुए हैं, तो आप इस दिन जरूर विधि पूर्वक पूजा करें, व्रत रखें। ठीक है। व्रत क्या करता है? संकष्टी का हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे तन से, ठीक है, हमारी आत्मा से
हर प्रकार के कार्मिक ब्लॉकेज को रिमूव करने में सार्थक है। ठीक है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो एक डिसिप्लिन है, डिवोशन है, अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने का एक दिन है, जिसमें आप अपने जीवन में पेशेंस, आप अपनी जीभ जो लबलबाती रहती है कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, ऐसा स्वाद हो वैसा स्वाद हो, तो आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप ह्यूमिलिटी, ठीक है, आप इंसानियत, आप सरेंडरनेस, परमात्मा पर अपना डोर छोड़ना है फेथ के साथ। ठीक है, आप अपने आप को इनर प्यूरिफाई करेंगे तो ही तो परमात्मा की एनर्जीज आपके अंदर समा पाएंगी। ठीक है। तो इस दिन हर प्रकार की डिफिकल्टी, चाहे आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, रिलेशनशिप ऑब्स्टेकल्स है, करियर में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में दिक्कतें आ रही है, बॉस परेशान कर रहा है, हस्बैंड वाइफ आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह के डिलेज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो आप संकष्टी एकादशी के रिचुअल्स को डेफिनेटली फॉलो करें। ठीक है। इन संकष्टी चतुर्थी का जो सिग्निफिकेंस है वो गणेश पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गणपति जी की पूजा आराधना, व्रत, होम, यज्ञ, हवन करता है, उसके जीवन से हर प्रकार की डिफिकल्टी, ऑब्स्टेकल्स निकल जाते हैं और उसके जीवन के अंदर हर प्रकार के पापों से उसको निजात मिलती है। यदि वो अपने जीवन में परमात्मा का हाथ अपने सिर पे रखवाना चाहता है तो इस दिन व्रत जरूर करें। अपने बड़े माता पिता, गुरु और एंसेस्टर्स की पूजा आराधना जरूर करें, उनसे आशीर्वाद जरूर ले। ठीक है, क्लियर। साथ के साथ आप अपने जीवन से जिस भी प्रकार की सफरिंग से गुजर रहे हैं, उन सब सफरिंग से अपने आप को आप मुक्त करवा सकते हैं यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो। ठीक है, क्लियर। देखिए, हर महीने संकष्टी चतुर्थी आती है, हर महीने। ठीक है। लेकिन इस बार जो जून की 3 जून को आ रही है वो है एक दंता संकष्टी चतुर्थी। ठीक है। इस दिन जो मेन गणपति जी हैं वो है हमारे उज्जैन में। अगर कोई उज्जैन में चिंतामणि गणपति जी का नाम सुना हुआ है, आप चैट बॉक्स में डालिए कि आपने सुना है चिंतामणि गणपति जी का नाम उज्जैन में। ये हर प्रकार की चिंता को हर लेते हैं। तो 3 जून और 4 जून को उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाएगा। ठीक है। जो लोग भी इस दिन व्रत रखते हैं, मैं बार बार व्रत का प्रावधान इसलिए बोल रही हूं क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पे व्रत का बहुत महत्व है। ठीक है। कोई भी ये व्रत रख सकता है, कोई भी धर्म का, जाति का इंसान रख सकता है। औरतें, बच्चे, आदमी, बूढ़े, जो अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आए हैं वो भी रख सकते हैं। आप इस दिन व्रत रखने से गणपति जी से, देखिए अभी 2 जून को जुपिटर कर्क राशि में आएगा। ठीक है। तो जब बृहस्पति गुरु कर्क राशि, स्वयं की राशि में जब आएंगे, अपनी एग्जॉल्टेड राशि में जब वो आएंगे, तो बहुत सारे भव्य आयोजन किए जाएंगे। ठीक है।
और मैरिजेस, जिन जिन के बच्चे नहीं हो रहे, यदि वो अपने बच्चों के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। यदि जो बच्चे अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, वो अपने करियर में सक्सेस, जॉब प्रमोशन, जॉब शिफ्ट को एक्सपीरियंस करेंगे। यदि जो लोग अपने जीवन में मेंटल पीस खो चुके हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो वो भी इस व्रत के माध्यम से अपने जीवन में आए हर ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बुध ग्रह ने, केतु ग्रह ने, शनि ग्रह ने पीड़ा दे रखी है, बहुत बुरी तरीके से आपको तंग कर रखा है, आपके हर काम को रोक रखा है, तो यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं, संकष्टी चतुर्थी 3 जून को जो स्टार्ट होएगी और 4 जून तक आपको ये व्रत का पालन करना, तो आपके जीवन से प्लैनेटरी ऑब्स्टेकल्स भी खत्म होंगे। देखिए, इसमें ना आप 3 तरह के व्रत रख सकते हैं। एक तो आप निर्जला व्रत रखेंगे, जिसमें आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता, चंद्रोदय नहीं हो जाता। ठीक है। एक आप फलाहार कर सकते हैं, जिसमें आप केवल फ्रूट्स, मिल्क, नट, ठीक है, या फिर जो भी व्रत में खाने वाली चीजें हैं आप वो खा सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार भोजन कर लें, ठीक है, जैसे सात्विक मील बोलते हैं, जिसमें कोई प्याज लहसुन का से बना हुआ नहीं होएगा, नॉर्मल वन टाइम आप फूड खाएंगे। ठीक है। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, आपको गणपति जी की मूर्ति या गणपति जी की पिक्चर लेनी है ना, उसको एक चौकी पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर स्थापित करना है। यदि आपके पास मूर्ति या फोटो नहीं हो तो आप आज के दिन ला भी सकते हैं। ने आपको फोटो या मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और जो बाती होएगी वो बाती होएगी लंबी बाती। ठीक है, जो लंबी बाती हो ऐसे करके बनाते हैं ना अपन, वैसी बाती आपको लगानी है। ठीक है। इंसेंस स्टिक्स आप ऑफर करेंगे, धूपम दीपम। ठीक है। साथ के साथ कुमकुम और हल्दी को मिक्स करके आप एक तिलक ही आपको गणपति जी के मस्तक पे लगाना है। ठीक है। जब आप आसन पे गणपति जी को विराजमान करेंगे तो उनके चरणों में आपको थोड़े से अक्षत ऑफर करनी है, राइस, अनब्रोकन राइस। ठीक है। और साथ के साथ आपको लाल पुष्प, गणपति जी को लाल पुष्प चढ़ा, और भूल कर भी आप दूर्वा को ना भूले। गणपति जी को धूर्वा बहुत पसंद है। ठीक है। आप लड्डू, मोदक, गुड़ या कोकोनट में से कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। यदि सब कुछ ऑफर कर सके तो बहुत अच्छा है। फ्रूट्स, अभी सीजनल फ्रूट्स मैंगो चल रहे हैं, मैंगो, लीचाड़ू, ठीक है, तो आप ये ऑफर कर सकते हैं। आप बीटल लीव्स, पान के पत्ते ऑफर कर सकते हैं गणपति जी को। आप गणपति जी को पान के पत्ते के ऊपर मिठाई, पान के पत्ते के ऊपर फल रख के अर्पित करें, और फिर देखिए आप बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं गणपति जी। ठीक है। और गणपति जी को आप एक जल के पात्र के अंदर जल जरूर अर्पित करें। ठीक है। क्योंकि गणपति जी ना फूडी फूडी गॉड है, उन्हें खाना पीना एकदम एकदम आराम से खाते पीते रहो, ये बहुत पसंद है। ठीक है। यदि आप शिकंजी बनाना चाहते हैं तो शिकंजी आप ऑफर कर सकते हैं। आप रोज रोज वाटर उनको ऑफर कर सकते हैं। रोज वाटर इन द सेंस कि आप मीठा शरबत बनाकर उनको
ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, आप ठंडाई ऑफर कर सकते हैं, आप आम पन्ना बनाकर ऑफर कर सकते हैं। गणपति जी को ठाट बाट में रहना बहुत पसंद है। देखिए, मोदक एक शाही मिठाई है, ठीक है, इसीलिए उनको शाही चीजें बहुत पसंद। आप गणपति जी का जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, वो एक थाल में थोड़े से चावल रख के उस पर कपूर रख के फिर कपूर को प्रज्वलित कर कर उनकी आरती करेंगे। ठीक है, और उसके बाद रात्रि में 3 जून को भी और 4 जून को भी, दोनों ही तारीख को आपको चंद्रमा को अर्घ देना। ठीक है, मून को आपको वाटर देना है। मून को वाटर देने की स्टोरी में आप लोगों को ना थोड़ी सी सुनाती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, देखिए, एक बार की बात है, मून ना गणपति जी को, गणपति जी की ना खिल्ली उड़ा रहे थे। ठीक है, मॉक कर रहे थे। वैसे आपको पता है ना, मर्क्यूरी के जो देवता हैं वो गणपति जी हैं, बुध ग्रह के, है ना? तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह मून का, मून बायोलॉजिकल फादर है ना मर्क्यूरी के। ठीक है, तो वो ना अपने बेटे गणपति का मजाक उड़ा रहे थे कि तुम तो बड़े मोटे हो, तुम तो बड़े ऐसे हो, तुम तो बड़े वैसे हो, खाते पीते रहते हो हमेशा। तो ये बात ना गणपति जी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो नाराज नहीं हुए क्योंकि वो पिता है ना, मून उनके पिता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप इतने सुंदर हैं, है ना, आपको अपने ऊपर बहुत गुमान है ना, अपनी खूबसूरती का बहुत बखान करते हैं ना। एक बार सोच के देखिए कि अगर आप आसमान में ना आए तो अंधकार मच जाए, अंधेरा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धरती पे नहीं, कहाँ पे? हेवन में भी। उन्होंने बहुत प्यार से ये बात, धमकी देकर नहीं बोली। यदि आप ना आए किसी कारणवश तो क्या होगा? तो उनको रियलाइज हुआ कि सबकी अपनी अपनी एक जगह है, एक स्थान है। ठीक है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता है, सबका अपना अपना एक स्थान है। जैसे मैं सुंदरता के लिए जाना जाता हूँ, उसी तरीके से गणपति बुद्धि के लिए। और बुद्धि तो तभी आएगी ना जब एक इंसान एक ही जगह पे बैठा रहेगा, खाता पीता रहेगा, उसके पास और कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। तो फिर वो बेडौल हो जाता है ना। वो कोई फिगर के ऊपर ध्यान थोड़ी देता है अपने, वो किस पे ध्यान देता है? केवल विद्या, ज्ञान, कि मैं अपने ज्ञान की वृद्धि करूं। वो ये नहीं देखता कि मैं फैशन की कैसे वृद्धि करूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सबका अपना महत्व है। मून को समझ में आया और मून ने माफी मांगी और कहा, यदि कोई भी इंसान संकष्टी चतुर्थी पे मुझे अर्घ देगा तो जो गणपति जी से उन्हें मिलेगा, उसके साथ साथ जो मैं दे सकता हूं, ब्यूटी, अट्रैक्शन, इंट्यूशन, वो भी उसको मिलेगा। जो साधक कष्टी चतुर्थी पे व्रत का पालन करता है, गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करता है, उस और वो मून को भी अर्घ देता है,
तो मून उसको क्या देंगे, ब्यूटी, अट्रैक्शन, इंट्यूशन। ठीक है, तो वहां से बना अर्क का रहस्य। ठीक है, देखिए जो मंत्र आपको उच्चारण करना है वो है ओम गम गणपते नमः। ठीक है, आप साथ के साथ ये भी बोल सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकारेषु सर्वदा, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, इस मंत्र का मतलब है ओ लॉर्ड विद द कर्व्ड ट्रंक, radiate form, kindly remove all the obstacles which I have committed in form of any type of actions from my life. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकारेषु सर्वदा, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, आप गणेश गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आज जो एक सूंड वाले गणपति जी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, यदि आप मुझे ज्ञान दें, बुद्धि दें, मैं देख सकूं क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो आप संकष्टी चतुर्थी पर मंत्रों का उच्चारण करें। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय मंत्र है, गणेश मंत्र है, गणेश गायत्री मंत्र है। ठीक है, और आप व्रत रखें। इससे आपके जीवन में आपको बहुत 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 रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको फ्री मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं लाइट फील कर। ठीक है, दूरवा ग्रास तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको खाना बता दिया कौन सा खाना है, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी। इस दिन आपको गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, खाने को वेस्ट नहीं करना, जल को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और आप अगर चाहते हैं कि मैं व्रत जल्दी खोल लूं तो उससे बेटर है आप व्रत ही ना रखें। ठीक है, आपको इम्प्योर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अब प्रॉपर प्रोसीजर आपको कैसे करना है ये सब बताऊंगी, प्रैक्टिकली करवा। आप अपने हैंड रेज कर लीजिए अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो। यस उदय जी। गुड इवनिंग। और इसमें और वो अंगारिका चतुर्थी सिमिलर रहता है ये, मतलब ये कर सकते हैं अंगारिका में भी? देखिए सबके अलग अलग रूल्स हैं, मंत्र हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है एक हम्म। दंताय। ओके। ओके। ये पुरुषोत्तम मास का स्पेसिफिक है ऐसा? हेलो। यस यस। मतलब ये ओके, स्पेशल इसका ही है? ओके।
तो ये सिग्निफिकेंस इसका अलग ही है। हाँ जी, अंगारिका तो बहुत पहले ही चली गई है उदय जी, वो तो साल की पहली संकष्टी चतुर्थी होती है ना। नहीं नहीं, मैं उसमें तो करते ही है। इसके लिए मुझे इतना ही पूछना था कि उसमें कुछ अलग ही रहता है क्या? मतलब नॉर्मल तो मैं करता हूँ ये उसका फॉलो, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे नहीं मालूम था, इसके लिए मैं नहीं, पूछा। अपनी मुंबई में तो है ना, संकष्टी चतुर्थी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हम्म। क्योंकि माया नगरी है ना मुंबई। हाँ। ठीक है, राहु की नगरी है, और राहु हम्म। केतु के बिना रह नहीं सकते हैं। और केतु के लॉर्ड कौन है? हमारे गणेश जी। गणपति जी। तो राहु और केतु तो साथ साथ ही रहते हैं ना हमेशा। तो माया हम्म। नगरी में देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा पूजन किसका होता है? हाँ, गणपति। गणेश जी का एक मंदिर है, ज्यादा रहता है। चलिए अब हम स्टार्ट करें अपना प्रोसीजर। राजेंद्र जी, आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो जैसे ओम गम गणपति नमः, जैसे ग के ऊपर बिंदी होती है, हम गन पढ़ते हैं गम पढ़ते हैं? वैसे गन भी होता है। हाँ जी, देखिए क्या होता है ना कि जब आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आप बोलेंगे ओम गम। ठीक है, वैसे जो बीजा अक्षर मंत्र है इसकी दीक्षा होती है। बिना दीक्षित आप बीज मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और जो गम है ना, वो बीजा अक्षर मंत्र है। और इट इज नॉट गम, इट इज नॉट गन, इट इज गंग। ओम गंग गणपति नमः। ठीक है, तो जो हाँ मैंने अभी बोला है वो आप नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दीक्षित नहीं। जी जी। अच्छा, वो ग की बात भी होती है। ठीक हाँ है। जी, ये गकार और मकार मंत्र है। हाँ, जैसे हम हरिंग और हरीम पढ़ते हैं, वो ग की भी जो आवाज होती है ना। ठीक ठीक है। ठीक है, तो बिगिनर थैंक लेवल पे हम इसे गम बोलेंगे। ओम गम गणपते नमः, इस तरीके। ठीक है। थैंक यू। चलिए, अब आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मुझे बस 1 सेकंड का समय दे दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ना म्यूजिक चला देती हूँ। कैसे कैसे पूरा प्रोसेस करना है ये मैं आप सभी को अभी प्रैक्टिकली करवाऊं। वक्रतुंड महाकाय, देखो नमः विघ्न देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेशाय नमः। अब म्यूजिक तेज तो नहीं है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, या म्यूजिक बहुत तेज लग रहा है आपको? अब बताइए, इज म्यूजिक फाइन नाउ? ओके ओके। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बहुत तेज आ रही हो? और अगर ऐसा कोई पर्सन हो तो आप अपनी मीटिंग को लीव करके वापस से ज्वाइन करिएगा, ठीक है? चलिए, क्लोज योर आईज, हाथ जोड़ लीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी। वक्रतुंड महाकाय। आप लोग ना
जब मैं ये मंत्र बोलूंगी तब आपको विजुलाइज करना है कि आप एक चौकी पे लाल या पीला वस्त्र बिछा रहे हैं, ठीक है। चारों कोनों पर आप थोड़े से अक्षत डाल रहे हैं, इस स्थान को, इस चौकी को पवित्र बना रहे हैं। आप गणपति जी की मूर्ति, फोटो को वहां पर स्थापित कर रहे हैं और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, धूपम दीपम के दर्शन करवा रहे हैं और गणपति जी को तिलकम, हल्दी कुमकुम का मिश्रित तिलकम आप उनको लगा रहे हैं, उनके चरणों में अक्षत ऑफर कर रहे हैं, उनके चरणों में आप ऑफर कर रहे हैं लाल पुष्प, सीजनल फ्रूट, मोदक, लड्डू, कोकोनट या गुड़। ये सब आपको पूरा प्रोसेस अब विजुलाइज करना है क्योंकि मैं मंत्र बोलूं, ठीक है। क्लियर? सब अपनी अपनी ओन पेस पर जिस तरीके से इसको करेंगे आप इसे करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, अब आप लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएंगे। और साथ के साथ आप चारों कोनों पर क्या करेंगे, थोड़े से अक्षत ऑफर करेंगे। अब आप गणपति जी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाय नमः। अब इन चरणों में थोड़े से अक्षत ऑफर करेंगे, धूपम दीपम तिलकम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाय नमः। अब आप सभी लाल पुष्प ऑफर करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाय नमः। अब आप सभी सीजनल फ्रूट ऑफर करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुर्मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। अब आप मोदक, लड्डू, कोकोनट या गुड़ में से कोई एक चीज या सभी ऑफर करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि
समाप्रभा विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाय नमः। अब आप सभी हाथ जोड़कर गणपति जी का ध्यान लगाएंगे मूलाधार रूट चक्रा में। आप विजुलाइज करेंगे हर प्रकार का जो फियर जो आपके जीवन में इस समय बना बैठा है वो सब रिमूव हो रहा है। गणपति जी का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। ओम गं गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। 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 अब आप सभी को गणपति जी के चरणों में अपना ध्यान लगाना है और उनसे विनती करनी है कि प्रभु हम फुल फेथ के साथ आपके चरणों में अपने जीवन की डोर को छोड़ते हैं। हमने आपके सामने अपनी अर्जी लगा दी है, अब आपकी मर्जी। We have surrendered full faith और पूरी आस्था से गणपति जी के चरणों में अपनी जो विश है, जो डिजायर है, वो रख के एकदम चिंता को खत्म कर दे अपने दिमाग से, एकदम निश्चिंत हो जाना। ठीक है। प्रणाम करके अब आप उठ सकते हैं और पूरे दिन आपको व्रत का पालन करना है और ओम गम गणपते नमः का जप करना। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपको संकष्टी चतुर्थी पर ये करना है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एंड 3 जून को संकष्टी चतुर्थी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।